आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से हमने ईद की शॉपिंग करी दिल्ली में, भोपाल में, और क्या हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा। तो ये आप फुटेज सब देख रहे हैं, ये है बटला हाउस का बाज़ार। यहाँ पे हम घर जाने से पहले शॉपिंग करने आए थे। आप सजावट देख सकते हैं कितनी बेहतरीन अंदाज में की गई है, बाकायदा लाइटिंग वाइटिंग सब चमक रही हैं, झूमर लगे हुए हैं। ये देखिए तरह तरह की फेनी, मिठाइयाँ और बेकरी का सामान जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और मुनासिब रेट में अवेलेबल हो जाएंगी चीज़ें। ये खजूरें, ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार के आइटम जो है इससे पहले जो तैयारियाँ होती हैं वो सभी मिल रहे थे। इसके बाद अब हम ये निकल चुके हैं घर के लिए। तो हमने सबसे ले लिया रिक्शा, फिर उसके बाद मेट्रो लिया हमने, उसके बाद ये हम पहुँच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। जाने वाली 12,424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर लग रही है। तो गाइस अब हो चुका है अफ्तार का वक्त और मेरा आज रोज़ा भी है, सफ़र भी है, तो साथ में अफ्तार का वक्त हो चुका है। पानी तो मैं लेके आया था लेकिन वो काफ़ी गर्म हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ जो नेक्स्ट स्टेशन अभी आगरा कैंट जो आने वाला है वहाँ से हम ज़रा ठंडा पानी ले लेंगे। ये आप स्टेशन का नज़ारा एक बार देखिए, अंधेरा सा तो हो ही गया है। हमारी ट्रेन पहुँच गई है भोपाल और अब हम यहाँ से उतर के बाहर जाते हैं। मैंने दोस्त को बुलाया, वो लेने आ जाएगा मुझे। चलिए फिर मिलते हैं अब कल सुबह। चांद रात पे माहौल कुछ इस तरीके का। ये देखिए हमारे भोपाल शहर का मार्केट है, यहाँ हम ईद की ख़रीदारी करने आए हुए हैं। ईद से कुछ टाइम पहले, एक दिन पहले की बात है। ये देखिए आपको चारबत्ती चौराहा दिख रहा होगा, बेहतरीन लाइटें लगी हैं वहाँ पे। और आप रौनक देखिए, अलग ही रौनक देखने को मिल रही है यहाँ पे। हमें इकबाल मैदान के एरिया में आ गए जहाँ पे आपको पुराने महल के अंदर चल रहा है सभी रेस्टोरेंट मिलेंगे। वो काफ़ी बेहतरीन सजावट की गई है। और अब ये गेट के आगे आप देखिए, ये आपको सदर मंजिल दिखेगी जिसको गवर्नमेंट ने एक नया ही लुक दे दिया है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये बगल में उसके दरगाह बनी हुई है, ये देखिए आप सदर मंजिल, क्या खूबसूरत लाइटिंग लग रही है। 5 स्टार होटल में कन्वर्ट हो गई है अभी ये, आप चाहें तो आके स्टे भी कर सकते हैं। फिर हमने पी यहाँ पर राजू की दुकान पर चाय, और अब हम आ गए दोबारा से मार्केट के अंदर। और मार्केट में काफ़ी रौनक थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी, हमने क्या वो कर लें। फिर हम ये घड़ी वगैरह लेने आए। अब ये घड़ियाँ देखिए कितनी बेहतरीन बेहतरीन घड़ियाँ दिख रही हैं। क्या हमारे आतिफ भाई कुछ कह रहा है, आतिफ भाई कह रहे हैं घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो आतिफ भाई की और हमारी दोनों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। आखिरी में चश्मे वगैरह की दुकान पे से चश्मे लिए। तो ये हमारी शॉपिंग ईद की कंप्लीट हो गई है। ये सब सामान ले लिया है, आधा सामान आतिफ भाई के पास है। तो काफ़ी सारी ईद की शॉपिंग करने के बाद अब हमें लग गई थी भूख, तो हम यहाँ कुछ खाने आ गए हैं। तो हमारे आतिफ भाई अब कुछ खिलाने वाले, वैसे खिलाने के वाले तो होता क्या थोड़ा बताएंगे। चलिए कुछ नई डिश प्रेजेंट करिए इन्होंने, अब देखते हैं अभी आएगी, हम दिखाते हैं आपको। तो ये डिश आपके सामने आ गई है, ये है कुर्तोस। ये तुर्की की डिश बता रहे हैं भाई हमें। ये थोड़ी सी बाहर से पिज़्ज़े की तरह लग रही है, अंदर इसमें चिकन भरा हुआ है। और अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो फिर हम आ गए दोस्तों के साथ चाय पीने रतलाम पर। ये शोएब भाई, अरवाज भाई, ये लोग बैठे हुए हैं। और अब चांद रात का दिन था तो हमने बाल वगैरह कटवा लिए नाई की दुकान पे जाके, क्योंकि अगले दिन सुबह ईद थी। तो थोड़ा सा इत्र की शॉपिंग रह गई थी तो हम इत्र लेने आए थे, लेकिन दुकान पे काफ़ी अच्छे अच्छे कुरान शरीफ देखने को मिले, उनको रखने का सामान, टोपी, जानमाज़ें। आप ये देखिए दुकान के नज़ारे, ये बेहतरीन इत्र यहाँ से हमने लिया। कितने खूबसूरत खूबसूरत डिब्बियों में सजा के रखा हुआ है। अगर आप लेना चाहें तो अलग अलग डिब्बियों पे ले सकते हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही हैं डिब्बियाँ घूमती हुई। तो अम्मी की थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी तो हम दोबारा मार्केट आए उनको लेके। तो हमने देखा तो रात में रौनक और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अब ये हो गई है चांद रात की तैयारी है पूरी। अब कल मिलते हैं फिर अब ईद के लिए। हम निकल गए थे ईद के लिए, नमाज के लिए। तो ये देखिए सभी लोग चलते जा रहे हैं ईदगाह की तरफ। ईदगाह हमारे घर से कम 5 से 6 किलोमीटर दूरी। ये जो कब्रिस्तान देख रहे हैं ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। जब वापस आएंगे तो यहाँ पे इतनी भीड़ रहेगी तो हम इस रास्ते से तो नहीं आने वाले हैं इसलिए।
और हम ये वाले कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, हम दूसरे वाले में जाएंगे। ये देखिए भाई, अब माहौल आप देखिए, यहीं से भीड़ शुरू में शुरू हो गई है। अभी 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता बाकी है। ये ताजमहल के बगल का एरिया, अब देखिए आप यहाँ पे भीड़। हमारी गाड़ी फंसना शुरू हो गई है जाम में, और अब यहाँ से इसी तरीके से फंसती हुई चलेगी गाड़ी। तो ये हम आ गए थे, हमने क्या गली में से गाड़ी डाल देते हैं ताकि जल्दी पहुँच जाएं। आप गली देखिए कितनी पतली है, बाइकें बड़ी मुश्किल से निकल लेंगी। भाई अब हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने, और आज के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। भाई इतनी भीड़ हो रही है कि गाड़ी चलाते में पूरा हाथ दुखने लगा मेरा, और ये बस पीछे से मजे ले रहा है बैठे बैठे। हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए सारी पब्लिक पैदल जा रही है, और एक हम लोग हैं बेगैरत जो गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी करने में काफ़ी मशक्क़त आई, पुलिस वालों ने लगाने नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने लगा दी गाड़ी। और अब हम ये देख सकते हैं ईदगाह के अंदर इंटर हो रहे हैं 10 नंबर गेट से। अंदर हमें काफ़ी मशक्क़त हुई जगह ढूंढने में, क्योंकि ईदगाह पूरी फुल हो चुकी थी। हमने कुछ लोगों को इधर उधर करके जगह बनाई, और अब हम यहाँ पे ईद की नमाज़ के लिए दरी बिछा के बैठ चुके हैं। और अब आगे मेरे पीछे नज़ारे देख सकते हैं, ये आतिफ भाई सलाम करते हुए। और ये देखिए अब आप नज़ारे ईद के, अब इमाम साहब बयान कर रहे हैं, और ये तोप चल गई है। अब तोप के साथ सफ़े बनाने का ऐलान हो गया है। अब आप नज़ारे देखिए इस तरीके के। अब मिलते हैं फिर हम नमाज के बाद। और ये छोटे छोटे बच्चे ईद मिल रहे थे, गले लगे हुए हैं। बेहतरीन अंदाज में सभी के फ़ोटो शूट चल रहे हैं। ये देखिए आप, ये फ़ोटो खींचा जा रही है बच्चे का। और ये देखिए जगह जगह आपको सब फ़ोटो खींचते हुए मिलेंगे। और वक्फ बोर्ड के बारे में जो बिल आया है उसको लेकर कई लोगों ने काली पट्टियाँ बांध के विरोध भी दर्ज कराया है। आपको मिल जाएंगे कई लोग यहाँ पे, देखिए। हो गई है नमाज, और अब हम थोड़ी देर फ़ोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। नमाज पढ़ ली हमने, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे भाई लोग कुछ बिछड़ गए थे, इनको अंदर जगह नहीं मिली थी, लेकिन ये हमें अंदर मिल गए वापस से। और इस गेट से हम आए थे, अब दूसरे वाले गेट से हम बाहर जा रहे हैं। तो ये सब ये घर की तरफ जा रहे हैं। पहले कब्रिस्तान जाएंगे, उसके बाद घर। तो हम काफ़ी देर के बाद हमने गाड़ी हमारी निकल पाई, क्योंकि काफ़ी जाम हो रहा था। तो गाड़ी जैसे ही निकली, हमने दूसरा रास्ता इख्तियार करा। हमने आपको बताया था कब्रिस्तान की तरफ से नहीं जाएंगे, तो ये अब दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। सभी 2 व्हीलर्स वाले हैं, देखिए आप ज़रा एक बार। यहाँ लोगों का हुजूम टूट पड़ा, होटलों पे लोग भूखे प्यासे हैं सब। तो हम शहीद नगर से होते हुए वाया VIP रोड से होते हुए घर जा रहे हैं। अब आप ये भोपाल की थोड़ी सी खूबसूरती देखिए। यहाँ से हम घर तो जा ही रहे हैं, साथ में आपको खूबसूरती के नज़ारे भी कराते जाते हैं। ये बगल में आपको जो लेक दिख रही है, ये मीठे पानी की हाथ से खोदी हुई सबसे बड़ी एशिया की लेक है। और बाकी ये VIP मूवमेंट वाला एरिया है, तो रोड भी बहुत शानदार बना हुआ है। लेकिन भीड़ देखिए आप एक बार। और ये हम आ गए नवाब साहब के महल के पास, जो कि सीढ़ियों के बने होने से काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आता है। अब हम ये छोटे तालाब की तरफ से होते हुए गए, क्योंकि आतिफ भाई को लग रही थी भूख, तो हमने वहाँ से लिए समोसे कचौड़ी। ये देखिए आप, आतिफ भाई वहाँ ठेले पे बात कर रहे हैं, समोसे ले रहे हैं। ये आ गई हमारी कचौड़ी। ईद की नमाज़ पढ़ के अब हम ये आ गए हैं कब्रिस्तान। आप ये कब्रिस्तान देखिए अंदर से। और कब्रिस्तान के अंदर हमने पहले दुआएं पढ़ी, अपने बड़ों को याद किया, फिर उसके बाद हम चले गए मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने। तो फिर अब हम यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। तो अब ईद बेहतरीन तरीके से घर वालों के साथ मनाने के बाद हम दोस्तों के साथ निकल गए घूमने फिरने के लिए। ये हमारा आमिर भाई है, फरदीन भाई है, गाड़ी चलाते हुए आतिफ भाई, इनसे आप सुबह मिल लिए थे। और ये हमारे एक और भाई है सिनान भाई। तो हम लोग आ रहे हैं VIP घूमने। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आज है ईद का दूसरा दिन, और हमारे परवेज़ भाई हमें कुछ खिलाने पिलाने ले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं चलो कुछ ठंडा पी के आते हैं, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। परवेज़ भाई क्या खिलवा रहा हूँ?
परदाई खेल रहे हैं कि नींबू पानी नहीं पियो, तबीयत खराब है तो नारियल पानी पी लो। तो हम आ गए भाई के पास और ये आ गया हमारा नारियल पानी। ये चीज़ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ना ठंडी होती है ना गर्म होती है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो फिर मैंने नारियल पानी पी लिया। तो देखते हैं अब इसके बाद कहाँ जाना होता है। सेकेंड डे ईद का किस तरीके से मनाते हैं, तो रिश्तेदारों के घर भी आना है, मिलते हैं। तो ये था हमारा छुट्टियों की ईद का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। बाकी इस बार हम घर रवाना हो रहे थे वाया रोड, तो ये कुछ थोड़े से रोड के नज़ारे का आप लुत्फ़ उठाइए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।